हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज assertion induced charge does not contribute to electric field or potential at a given point. Reason: a point charge q naught is kept outside a solid metallic sphere. The electric field inside the sphere is not zero. Option first: both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second: both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Option third: assertion is correct, but reason is incorrect. Option fourth: both assertion and reason are incorrect. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि जो इंड्यूस्ड चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करता। रीजन इस पे क्या दे रखा है कि यदि हम कोई पॉइंट चार्ज क्यू नॉट एक मेटेलिक सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा अंदर के पॉइंट पर वो जीरो नहीं होगा। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे पास कोई स्फीयर है जिसको हम रख देते हैं एक, या तो एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख देते हैं या उसके आउटसाइड पॉइंट पे कोई पॉइंट चार्ज रख देते हैं, तो चार्ज इंड्यूस किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, ये किस प्रकार से होगा। यदि यहाँ पे मेरे पास कोई स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, जो कि न्यूट्रल कंडीशन के अंदर है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है एंड इसके किसी आउटसाइड पॉइंट पर बाहर पॉजिटिव क्यू नोट चार्ज रखा जाता है, तो इस कंडीशन के अंदर इस पॉजिटिव क्यू नोट के कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जिसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी, जिसकी वजह से इसकी सरफेस के ऊपर चार्ज इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा सरफेस के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज होगा एंड इस सरफेस के ऊपर जो चार्ज इंड्यूस होगा वो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से चार्ज इंड्यूस होता है। एंड जो चार्ज होता है किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर वो इसकी सरफेस के ऊपर रहता है। चार्ज विल रिमेन ऑन सरफेस ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर, सरफेस ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर। सो ये हमारे पास रहेंगे की कंसेप्ट। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमारे पास यदि यहाँ पे एक स्फीयर है एंड इसके बाहर हमने क्या रखा, पॉजिटिव क्यू नोट, तो इस पॉजिटिव क्यू नोट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ कुछ इस डायरेक्शन में एंड अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट हमारे पास चार्ज इंड्यूस हो जाएगा सरफेस के ऊपर कुछ इस तरह से। यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा एंड इस साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। सो जो एक्सटर्नल फील्ड है इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, इसको मैं बोल देता हूँ ई इन, यानी कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो जो इंड्यूस्ड चार्ज है, इंड्यूस्ड चार्ज उसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जिसको हमने बोला ई इंड्यूस्ड। तो यहाँ से ई नेट आएगा हमारे पास, ई नेट क्या आएगा, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। सो ये जो इंड्यूस्ड चार्ज के कारण इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है ई नेट के अंदर, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो हमारा असर्शन क्या है, ये तो करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा असर्शन तो, क्योंकि हमें बोल रखा है कि जो इंड्यूस्ड चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो यहाँ पे ये कर रहा है। सेकेंडली हमें बोला है कि जो चार्ज इंड्यूस होता है, यदि बाहर किसी सॉलिड स्फीयर के बाहर क्यू नोट चार्ज रख दें तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा एंड चार्ज इंड्यूस होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एंड इस सरफेस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। लेकिन जो ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे यदि मैं बात करना चाहूँ क्यू इंड्यूस्ड ये हमारे पास कितना होता है, माइनस ऑफ क्यू नोट, यानी कि इस बाहर जो चार्ज रखा गया है इसके अपोजिट नेचर का सेम चार्ज इंड्यूस होता है। सेम चार्ज यदि इंड्यूस होगा तो जो क्यू नेट है अंदर, क्यू नेट जो है अंदर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेम पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है, सेम नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है। एक सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्यू नेट हमारे पास जीरो हो जाएगा, तो अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये हमारे पास कितना आ जाएगा,
ये हमारे पास आ जाएगा 0। अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। यानी कि जो रीजन है ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। रीजन के अंदर हमें क्या बोल रखा है कि अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं होगा, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है। या दूसरी कंडीशन बोल सकते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जो कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड होगा। एंड ये दोनों इक्वल अमाउंट में होने के कारण अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होंगे, इक्वल अमाउंट में होंगे, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिससे अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जो होगा वो 0 हो जाएगा। ई इन नहीं बोलेंगे, इसको ई नेट बोल देंगे कि ई नेट इनसाइड। ई नेट जो होगा स्फीयर के अंदर वो 0 हो जाएगा। सो हमारा असर्शन इनकरेक्ट, रीजन इनकरेक्ट, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, जो फोर्थ ऑप्शन है डी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। So option D is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.